जय माता महाकाली। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके पर। यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके साधनाओं की दुनिया का एक ऐसा द्वार है कि द्वार के उस पार साधनाओं की दुनिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साधनाओं की दुनिया में प्रवेश करें और अपने मन के मुताबिक, अपनी परेशानी के मुताबिक साधना करके बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल पाएँ। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यूट्यूब चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके के अंदर हर परेशानी के निवारण हेतु एक साधना बताई गई है, जिसे करते आप सरलता से ही अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी से छुटकारा पा लेते हैं। हमारे इस चैनल में प्राचीन से प्राचीन व गुप्त से गुप्त साधनाएं बताई गई हैं। आज इन साधनाओं को करके लाखों लोग अपने दुखों को दूर कर रहे हैं और संसार के अंदर दुखों का नाश हो रहा है, घर घर में खुशहाली आ रही है। इन्हीं साधनाओं के खजाने में से जो साधना हम आज लेके आए हैं, वह साधना भी अपने आप में बहुत चमत्कारी साधना है। यदि आप इस साधना को पूर्ण तरह से कर लेते हैं तो इस साधना का प्रयोग करने के बाद आप जब भी इस साधना का द्वारा किसी को कुछ भी पढ़ के देंगे, लौंग, इलायची, पानी या किसी भी चीज़ पे जब किसी भी दुखी को आप इस साधना के शक्ति से अवमंत्रित चीज़ देंगे तो उसके दुखों का तुरंत पे तुरंत निवारण हो जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर उसके तमाम तरह के दुख खत्म हो जाएंगे। यह साधना साधक जरूर करें। इस साधना की जो विधि है वह विधि बहुत आसान है। इस साधना की आज हम 2 विधियां आपको बताएंगे। दोनों में से आप कोई भी विधि करके इस साधना की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखने और सुनने की, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक जब आप वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो ही आपको पूरी बात समझ आएगी और इस साधना के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात जानना बहुत ज़रूरी है। इस साधना को हम किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इस साधना को महीने में पड़ने वाली किसी भी अमावस को रात के वक्त 11 और 12 के बीच में हमने साधना चालू करनी है। 11 और 12 बजे के बीच में हमने साधना शुरू करनी है। साधना शुरू करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि हमने एक काला आसन, जी हाँ, काला आसन या काला कंबल, कोई भी काला कंबल या काला आसन, अगर कंबल या काला आसन ना उपलब्ध हो तो कोई भी आसन बिछा के उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा लें और अपना मुख दक्षिण की तरफ रखें। जी हाँ, दक्षिण तरफ अपने मुख को रख के काले आसन पे बैठ के और अपना मुख दक्षिण की तरफ कर लें और अपने सामने 7 तरह की अगरबत्ती जलाएं। जी हाँ, अपने सामने 7 तरह की अगरबत्ती जलाएं और एक कांच के कटोरे के अंदर शराब भर के रखें। 7 अगरबत्ती और कांच के कटोरे के अंदर शराब भर के रखें अपने सामने और 2 लड्डू बूंदी वाले भी रखें। जब सारा सामान अपने सामने रख देंगे और अपने हो सके तो अपने सिर के ऊपर भी कोई काला कपड़ा बांध लें। यह साधना अमावस की रात को 11 और 12 बजे के बीच में करनी है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपका एकांत कमरा हो। उस साधना के दौरान एकांत कमरे में कोई भी ना आए, ना साधना के दौरान कोई आपको
किसी प्रकार की आवाज़ लगाए। हो सके तो कमरे में बेडरूम ना हो, उसी ही कमरे में करें। अगर किसी कमरे में आपका घर का मंदिर बना हुआ है तो ये साधना आप वहाँ भी कर सकते हैं। साधना के दौरान आपके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति कमरे में ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। साधना काल के अंदर मंत्र पढ़ते वक्त बिल्कुल उठना नहीं है, और जो मंत्र आपके डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, काले आसन पे बैठने के बाद, कांच के कटोरे में शराब और अगरबत्ती जगाने के बाद जो डिस्प्ले पे मंत्र दिया गया है, इस मंत्र का उच्चारण आपने कम से कम 5 माला करना है। जी हाँ, कम से कम अमावस्या को 5 माला इस मंत्र की आपने जाप करना है, और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करनी है कि यह भोग स्वीकार करें और ऐसा आशीर्वाद दें कि आपकी साधना शक्ति मैं प्राप्त कर सकूं। मैं आपकी साधना शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छे कामों में करूंगा, दुखियों के दुख दूर करूंगा, और आपकी साधना के माध्यम से मैं बड़े से बड़ा नामुमकिन काम मुमकिन करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दे। और यह 5 माला इस मंत्र की जापें। 5 माला इस मंत्र की जापने के बाद वहाँ से उठ जाएं, और जो कांच के कटोरे में शराब पड़ी हुई है उसको वहीं छोड़ दें, उसको वहाँ से उठाए नहीं। अगले दिन उसको वहाँ से उठाएं और वह शराब उठा के किसी गमले या किसी वीरान जगह जाके आप डाल दें। पहली मंत्र की विधि में आपने ये करना है। और जो इस मंत्र की दूसरी विधि है वो कुछ इस प्रकार है। अमावस्या जिस दिन पड़े उस रात को 9 और 12 के बीच में आसपास का कोई भी यमुना घाट, बहता हुआ पानी, वहाँ जाके ये साधना करें। बाकी विधि वही रहेगी। अगरबत्ती जगानी है, अपने सामने एक कांच के कटोरे के अंदर शराब रखनी है। बस यमुना के किनारे जाके सबसे पहले शरीर सुरक्षा मंत्र से 7 दफ़ा अपने शरीर को अभिमंत्रित कर लें, और उसके बाद इस साधना को चालू करें। 5 माला ही पढ़ें इस साधना की, और इस साधना में जो माला प्रयोग होगी वो दोनों विधियों में माला एक ही रहेगी। इस साधना में प्रयोग की जाने वाली माला या तो काले मोतियों की होगी 108 दाने वाली, या रुद्राक्ष की माला होगी 108 दाने वाली। माला को जपने से पहले एक दिन पहले ही गंगा जल में धो के शुद्ध कर लें, तभी माला प्रयोग में लाएं। और अमावस्या वाले दिन भी यमुना के किनारे जब आप उस मंत्र को पढ़ें अगर, तो शराब वहीं छोड़ दें और प्रार्थना वैसे ही करें कि बाबा अपना भोग स्वीकार करें और मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसी क्रिया आपने कम से कम 2 अमावस्या को करनी है। मात्र 2 अमावस्या ये क्रिया करने से आपके पास बाबा की शक्ति आ जाएगी, और बाबा का आशीर्वाद से आप बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर सकते हैं। और जब भी इस साधना का प्रयोग करना है वो किस प्रकार करना है यह जान लें। आइए जानते हैं साधना विधि और प्रयोग। जब आप साधना को पूर्ण कर लें तब प्रयोग में लाने के लिए आप किन किन बातों में साधना प्रयोग ला सकते हैं। लगभग आप सभी कामों में इन साधना का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ एक प्रयोग आपको बता रहे हैं। सबसे पहले नौकरी, यदि आपके पास नौकरी नहीं है, व्यापार में हानि हो रही है, शादी में रुकावट हो रही है, ऊपरी हवा का प्रकोप है, बीमारी साथ रहती है, बीमारी छोड़ती नहीं, घर में कलेश रहता है, किसी भी कार्य के लिए आपने साधना का प्रयोग करना है। इस साधना का प्रयोग करने के लिए अपने सामने 7 अगरबत्ती जगा लें और कांच का कटोरे में शराब निकाल लें, और
एक माला इस मंत्र की पढ़ने के बाद बाबा से अपनी इच्छा व्यक्त करें और अपनी मनोकामना बोल दें। मात्र ऐसा करने से कुछ ही दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके दुख दूर होंगे, जीवन में खुशहाली आएगी। ऐसी ही बहुमूल्य व प्राचीन साधना हम आगे भी लाते रहेंगे। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साधनाओं की दुनिया में प्रवेश करके अपने और दूसरों के दुखों को दूर करें। जय महाकाली।